हे फ्रेंड्स, बहुत दिनों के इंतजार के बाद फिर से वापस पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ गया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप में से इंतजार कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि इस बार लेट हो गया है ये एडवर्टाइजमेंट बिकॉज ऑफ नेट एग्जाम जो डिले हुआ, दोबारा हुआ, वो सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। एंड टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग इस बार क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा रही है नया नोटिफिकेशन के हिसाब से यूजीसी के, जिसमें नेट की एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है विच इज ओनली फॉर पीएचडी। तो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ नेट के थ्रू ही एडमिशन होंगे, केवल वही एडमिशंस जो उन जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनमें नहीं होता, शायद उनके लिए बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगी एंट्रेंस। जिस जो अभी श्योर नहीं है बट ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो क्विकली आप देख लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की वेबसाइट पर है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। रूल रिमेन्स द सेम कि आपको सबको पहले रजिस्टर करना है इसके ऊपर, और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। सभी कैंडिडेट्स जो सोच रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका पीएचडी में एडमिशन हो, उनको रजिस्ट्रेशन करना है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ये आपको ले जाएगी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे, जहाँ पे आपको ये फी का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है। और जो रिजर्व कैटेगरी SC ST और PWBD में है उनका 300 रुपीज है पर प्रोग्राम, और अनरिजर्व EWS OBC NCL इन सब का 750 रुपीज है पर प्रोग्राम। सो प्रोग्राम स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी सब बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में है ऑलरेडी। मोर और लेस सब चीजें सेम ही होंगी, ज्यादा कुछ अंतर होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन देख लें। मैं अभी बताती हूँ कहाँ से। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको यहाँ इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है, पिछली बार भी अप्लाई किया था, तो हो सकता है सेम लॉगिन अगर आपका चल जाए। अगर आपने नहीं किया था तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आप फिर से रजिस्टर अपने आप को करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आ जाता है, जिसमें आपको अपना फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल एड्रेस देना है, फिर दोबारा से एंटर करना है, पासवर्ड एक बनाना है, फिर से री एंटर करना है, मोबाइल नंबर फिर से एंटर करना है, और आपको ये कैप्चा वेरीफाई करके अपने आप को रजिस्टर करना है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके साथ साथ आपकी वो क्या है कि आपको क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट चाहिए होगी, और आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ईमेल से, शायद एक ही बार आपका रजिस्टर हो पाएंगे आप। तो आप वही ईमेल यूज करें जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है, क्योंकि उसी के थ्रू फिर यूनिवर्सिटी आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगी वो आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगी। तो आपको ईमेल एड्रेस थोड़ा अपना केयरफुली ध्यान से रखना है अपने पास, और पासवर्ड भी। जो ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वही पूरी एडमिशन प्रोसेस का मेन पार्ट करेगा। और आपको लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम का बोला जा रहा है कि उसमें आपको ये यूज करना चाहिए। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आप फिर से वापस उसी वेबसाइट पे जाइए। आप एडमिशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। एडमिशन की वेबसाइट पे यहाँ पे ये जो रजिस्टर बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन मोरलेस आपने जो अगर पिछली बार देखा है तो मोरलेस वही है, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस इसमें है नहीं। लेट अस जस्ट क्विकली सी व्हाट डज इट हैव। तो बेसिकली आप अगर इसके इंडेक्स पे जाएंगे तो इंडेक्स पे जाके आप देखेंगे कि आपको हर एक जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं उन सब की, हर डिपार्टमेंट की जो सीट मैट्रिक्स है, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, जो आपको रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हर डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इस बुलेटिन को एक बार जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। और इसमें जो है पूरा एक शेड्यूल भी है, जो आपका पीएचडी का शेड्यूल है 2020 24-25 के लिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एडमिशन की वेबसाइट का लिंक ये दिया हुआ है, जो अभी हमने खोल के देखी थी, सेम वेबसाइट है। पीएचडी के एडमिशन के लिए जो भी नोटिफिकेशन होंगे उसी वेबसाइट पर आएंगे। ये आपको डेट दिया हुआ है, इसमें ये डेट गलत मेंशन हो गई है 2024 बुलेटिन में, बट जो नया नोटिफिकेशन है उसमें वो करेक्ट कर दी गई है, 2025 होगा ये।
सो 13 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 4 दिसंबर तक, तो आप उससे पहले पहले रजिस्टर अपने आप को कर लें। और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स अपने इंटरव्यूज कराना शुरू करेंगे 6 दिसंबर से लेके जनवरी 4 तक। उसके बाद रिकमेंडेशन जो डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी और बीआरएस की होंगी वो सैटरडे जनवरी 11 तक हो जाएंगी। लास्ट डेट जो है आपकी फी पेमेंट करने की वो 14 जनवरी 2025 होगी। ये आपका एडमिशन का शेड्यूल हो गया। फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट से आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप जा करके जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है उसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली अपने डिपार्टमेंट के बारे में, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बारे में बता देती हूँ कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन आई हैव सम पीएचडी सीट्स, तो अगर आप में से कुछ लोग मोटिवेटेड हों पीएचडी करने के लिए, तो किसी भी सब्जेक्ट में आप, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में आप पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो पीएचडी टॉपिक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो दैट इज नैनो बायोटेक्नोलॉजी। सो एनी स्टूडेंट फ्रॉम जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सभी अकोमोडेट उसमें इजीली हो सकते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मेजर एरियाज हैं हमारे रिसर्च के वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में ये सब है: मैथमेटिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एक दूसरा ग्रुप है जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी, साइकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं, उससे थोड़े आसपास जो भी रिलेटेड है उनको भी हम कैटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स में हमारे पास जो सीट्स अवेलेबल हैं वो 12 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं। ओबीसी 8, SC 4, ST 4, EWS 4, PWBD 2 और फॉरेन नेशनल 3। नॉर्मल जो भी आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है वो मैंडेटरी है। हमारे यहाँ रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, इसी चैनल पे एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जिसमें मैंने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, फिर रिसर्च प्रपोजल की प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो सब आपको बताया हुआ है। आप उसको देख लीजिए, और जो उसके अलावा जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है एक बार इस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप टू सी एटलीस्ट सम ऑफ यू इन द सेंटर, जो आप अपियर करेंगे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में या ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।